दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए जितने बच्चे यहाँ पे झारखंड कक्षपाल में फॉर्म भरे थे, जितने भी महिला और पुरुष, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल चुकी है झारखंड कक्षपाल की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं, एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड कक्षपाल में सबसे पहले जो है फिजिकल होता है, मतलब सबसे पहले आपका दौड़ होता है और दौड़ के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता है। तो झारखंड कक्षपाल में जो फिजिकल है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल डेट को लेके ही खुशखबरी आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकता है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में बात करते हैं कि आपका झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल है वह कब हो सकता है। तो झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल है आपका, यहाँ पर आपको अगस्त के लास्ट में देखने को मिलेगा। कब? अगस्त के लास्ट में आपको झारखंड कक्षपाल का फिजिकल देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इस पर डिपेंड करेगा कि फिजिकल का ये लोग रिजल्ट कब जारी करते हैं। ठीक है, जैसे आपका फिजिकल ले लिया जाएगा, फिजिकल लेने के बाद आपको घर भेज देगा। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले जब आप फिजिकल के लिए जाइएगा, जो कि आपके अगस्त के लास्ट में होने की संभावना है, तो इसमें सबसे पहले आपकी हाइट नापा जाएगा। ठीक है, अगर आप जनरल वर्ग से हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, या आप BC1 BC2 से हैं, तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए बता रहे हैं। SC/ST के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर महिला के लिए बात करें तो महिला के लिए जो है ऊंचाई, हाइट जो है 148 सेंटीमीटर यहाँ पर महिला के लिए यहाँ पर होना चाहिए। अब 1 सेंटीमीटर भी हाइट कम होगा महिला या पुरुष किसी का भी, तो यहीं पर आप रिजेक्ट हो जाएगा। हाइट में आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है, उसी दिन आपका रनिंग लिया जाएगा। ठीक है, रनिंग क्या है? रनिंग क्वालिफाइंग है, इसमें बस क्वालिफाई करना है। पुरुष के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में और महिला के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रनिंग आप देख रहे हैं, पुरुष के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में या महिला के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में, तो ये क्वालिफाइंग है, बस आपको क्वालिफाई कर जाना है। ये क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर आपको जो है घर भेज दिया जाएगा और फिर आपका जो है ये एग्ज़ाम डेट निकाला जाएगा। क्या? एग्ज़ाम डेट, और एग्ज़ाम पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो एग्ज़ाम कुछ दिन के बाद होगा। मान लीजिए जब दौड़ हो जाएगा, तो दौड़ होने के, मान लीजिए कि अगस्त के लास्ट में अगर दौड़ हो जाता है सक्सेसफुली, अगस्त के लास्ट में दौड़ हो जाता है, तो सितंबर अक्टूबर तक ये लोग आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। अक्टूबर से नवंबर तक यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो एग्ज़ाम पर ही आपका जो है मेरिट बनेगा, एग्ज़ाम पर ही आपका जो है यहाँ पर झारखंड कक्षपाल में सिलेक्शन होगा। तो मेनली आप झारखंड कक्षपाल का जो एग्ज़ाम होता है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात बता दें, झारखंड कक्षपाल का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो OMR पर होता है। किस पर? OMR सीट पर आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाता है। इसमें अगर बात करें तो ये जो लिखित परीक्षा होती है, इसमें यहाँ पर क्वालिफाइंग नहीं होती, इसमें आपका कट ऑफ जाता है। थोड़ा सा अगर नीचे यहाँ पर चले तो OMR पे एग्ज़ाम होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होना पक्का है। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काट दिया जाता है। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में जो सबसे पहला पेपर होता है पत्र 1, ये भाषा ज्ञान होता है। भाषा ज्ञान का मतलब हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन पूछेगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन। आप सोचिए इसमें क्या पूछा जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें एक आपको पैराग्राफ देगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और बहुत सारे रहते हैं। पूरा सिलेबस दिया हुआ है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें 2-3 पेपर है और ये पेपर 1 क्वालिफाइंग है, इसमें मात्र 30% मार्क्स लाना है। अब पेपर 1 में 30% से ज़्यादा मार्क्स ला भी लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरिट में काउंट नहीं होगा। किस में काउंट नहीं होगा? मेरिट में। तो टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है 3 नंबर का होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये हो गया 360। अब 360 का 30% कितना होता है? तो 360 का 30% निकालिएगा तो 108 नंबर होता है। कितना? 108 मार्क्स ला लिए, आप क्वालिफाई कर गए। अगर इसमें फेल कर गए तो बाकी का 2 पेपर आपका चेक भी नहीं होगा, यहीं पे फेल कर गए। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका मेरिट में काउंट होता है। ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए होंगे। फॉर्म भरते वक्त जो आपने चूज़ किया होगा, मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त मैंने हिंदी चूज़ किया, तो हिंदी से हमसे 100 क्वेश्चन पूछेगा, गुना 3, 300 मार्क्स का, और ये पेपर जो है मेरा मेरिट में जुटेगा। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। पेपर 3 की अगर बात करें तो पेपर 3 में जो है आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन रहता है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन। तो इसमें एक चीज़ आप देखिए कि जो जीके है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जीके यहाँ पर नॉर्मल जीके 40 का, झारखंड से रिलेटेड जीके 50 का, टोटल 90 क्वेश्चन तो जीके से ही पूछ रहा है पेपर 3 में। तो आपका झारखंड जीके और नॉर्मल जीके बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आप इस एग्जाम को कभी भी क्रैक यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसमें भी 120 क्वेश्चन है, गुना 3 कीजिएगा तो 360 मार्क्स, 360 यहाँ हो गया जो मेरिट बनेगा। याद रखिएगा ये पेपर 2, ठीक है, और ये पेपर 3, इन्हीं दोनों पर यहाँ पर मेरिट बनने वाला है। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आप पूछ रहे थे कि इसका जो सिलेबस क्या हो सकता है, तो हिंदी भाषा ज्ञान का सिलेबस अगर आप देखिएगा तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 क्वेश्चन। उसी तरह अंग्रेजी में अगर जाइएगा तो अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 क्वेश्चन और व्याकरण पर आधारित 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो अंग्रेजी में जो है 40 क्वेश्चन ही था और हिंदी में जो है यहाँ पर 60, 70, 80 क्वेश्चन थे यहाँ पर।
ठीक है, लेकिन क्वालिफाइंग है, उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान में भी उतना कोई हार्ड सिलेबस नहीं होता, आपको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। अब फिलहाल हम बात करते हैं कि आपका मेरिट कैसे बनने वाला है, ठीक है, और साथ ही साथ मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो मेरिट जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 पर बनेगा, ठीक है, मतलब पेपर 2 हो गया 300 नंबर का और पेपर 3 हो गया 360, टोटल 660 मार्क्स में से मेरिट आपका यहाँ पर बनेगा। क्या कट ऑफ जाएगा आगे चल के बताएंगे। फिलहाल आपको तैयारी करना है, एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है। फिजिकल मान लेते हैं कि अगस्त में हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम का भी तैयारी करना है। एग्ज़ाम जो आपका मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक लिया जाएगा, अगर फिजिकल अगस्त में हो जाता है तब, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि नाइट ब्लाइंडनेस है, हियरिंग है, स्टैमरिंग है, मतलब एक तरह से बता दें कि आँखों का दिक्कत है कोई, ठीक है, रतौंधी है आपको, या आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का मेंटल डिजीज़ है, तभी रिजेक्ट करते हैं। छोटे मोटे डिजीज़ में रिजेक्ट आपको नहीं करते हैं। झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। देखिए, झारखंड कक्षपाल में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले फिजिकल होगा, जो कि संभावित अगस्त के लास्ट में हो सकता है, ठीक है, और एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। लेकिन फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेनली जो आपका सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम पर होगा। सबसे पहले भले फिजिकल हो, फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उस पर मेरिट बनेगा, तो आपको एग्ज़ाम पर ज़्यादा मेहनत करना है। तो झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।